बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला नेक सालिया और ज़िंदगी वाली सेहत वाली औलाद से नवाज दे, आमीन। बस आज आपसे मैं जो वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ, जैसा कि पहले मैंने आपको शाबान के शुरू के 15 दिनों का एक वजीफ़ा दिया था कि 15 शाबान तक आपने ये अमल करना है। अब 15 शाबान गुजर चुकी है, तो बाकी के जो शाबान के महीने के दिन रह गए हैं, जितने भी रमज़ान शरीफ तक, उनमें आपने कौन सा अमल करना है वो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आपकी कोई भी हाजत है, एक है या बहुत सारी हाजात, किसी परेशानी में आप मुब्तला है, उससे आप निजात चाहते हैं, तंगदस्ती का शिकार है, खुला रिस्क वसी रिस्क चाहते हैं, बे औलाद हैं, नेक औलाद चाहते हैं, साले औलाद चाहते हैं, और इसके अलावा अगर बे औलाद हैं, बे औलाद होने के साथ साथ अगर कोई औलाद की इस चीज़ से परेशान है कि उसकी औलाद फर्माबरदार नहीं है, तो औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए, बंदिशें रुकावटें हर किस्म की दूर करने के लिए, चाहे वो किसी जादू के ज़रिए से करवाई गई हो या वैसे आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं और आपको नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, कोई किसी किस्म की भी आपकी परेशानी है, या पे कोई हाजत है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, या आप कर्ज़ की परेशानी में मुब्तला है, उससे निजात चाहते हैं, और इसके अलावा आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं और वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, उसको पूरा करवाने के लिए, और किसी किस्म की भी परेशानी है उसे निजात हासिल करने के लिए, ये बाकी के जितने भी दिन रह गए हैं शाबान के, आपको जब भी ये वीडियो मिले आप ये अमल शुरू कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जब आप इस अमल को शुरू कर देंगे, कुछ ही दिनों में, ज़ाहिर सी बात है 15 दिन आपने, यानी 15 शाबान के बाद से आपने ये अमल शुरू कर देना है। जब आपके पास वीडियो आए उसी दिन से आप ये अमल शुरू कर दें। तो जब आप इसको कुछ दिन करना शुरू करेंगे तो इसकी करामात, इसके मुअज्ज़ात आप खुद देखेंगे। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का अमल है और इसको पढ़ना है, बहुत ही आसान अमल है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कुरान पाक की दिल सूरह यासीन की एक आयत का अमल है, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करके आप अपने हर जायज़ मकसद को पूरा कर सकते हैं। अब आपने पढ़ना किस तरह से है वो आप नोट कर लीजिए। हर किस्म का मकसद मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन कौन से मकसद के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं। एक तस्बीह आप इस आयत की सुबह पढ़ेंगे, छोटी सी आयत है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और एक तस्बीह ही आप इसकी शाम को पढ़ेंगे। आपने पढ़ना क्या है, आपने कुरान पाक की दिल सूरह यासीन की जो आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये पढ़नी है, ठीक है। अब एक बार आपने इसको, यानी एक पूरी तस्बीह 100 दानों की जो होती है, वो आपने फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर की अजान होने तक आपके पास टाइम है, जिस टाइम पर मर्जी आप इस अमल को कर सकते हैं। और दूसरी जो तस्बीह आपने पढ़नी है वो मगरिब की अजान से लेकर फजर की अजान होने तक किसी भी टाइम पर आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई कैद नहीं है कि आपने इसको फिक्स करके पढ़ना है कि फजर के बाद आपने पढ़नी है। आप भूल भी सकते हैं, लेकिन आपको ज़ोहर से पहले तक का आपके पास टाइम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ, यानी कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले भी 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, और जब आप इस तस्बीह को कंप्लीट कर लेंगे फिर अपने मकसद की दुआएं मांगेंगे, यानी कि बहुत सारी दुआएं आप इसके साथ मांगेंगे। जो मांगना चाहते हैं अपने रब के हजूर अपनी हाजात को पेश करें, और ख़ास किसी हाजत के लिए जो आप इस अमल को कर रहे हैं उसकी नीयत आप शुरू में कर लें, और उसकी दुआ मांगने के बाद जितनी दुआएं मांगनी आप मांगे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी सारी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी। और आपने 11 मरतबा दुआएं मांगने के बाद दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। आपने पढ़ लिया,
اور اس کے بعد دوسری جو تسبیح ہے وہ مغرب کے بعد ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک بار صبح کی ٹائم ہو جائے گا عمل، اور یعنی ڈے ٹائم میں، اور ایک بار آپ کا نائٹ میں ہو جائے گا مغرب کے بعد، ایوننگ جس طرح سے ہوتی ہے، ایوننگ ٹو نائٹ، جس ٹائم پر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خواتین کا ایک ہی سوال ہے کہ ہم ناگے کے دنوں میں یہ کر سکتے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے جب وہ ناگے کے دنوں سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد اگر پہلے سے عمل شروع کر لیا، بیچ میں ناگے کے دن آ گئے ہیں وہ پورے کر لیں، اس کے بعد پھر بعد میں دوبارہ جتنے بھی دن باقی رہ گئے ہیں شعبان کے، اس عمل کو آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال ناپاکی کی حالت میں یہ عمل نہیں ہوگا، باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، تو بہترین یہی ہے کہ آپ نماز کے ساتھ ہی کر لیں، ایک بار فجر کے بعد کر لیں اور ایک بار یا تو مغرب کے بعد کر لیں یا پھر عشاء کے بعد کر لیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بہت پاورفل عمل ہے، ضرور کیجئے۔ شعبان کے مہینے کا خاص عمل ہے جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو 15 شعبان کے بعد کا عمل دوں گی، تو وہ یہی عمل ہے، اب آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ جو اگر پہلے سے کر رہے تھے، جو پہلے دیا تھا، وہ جاری رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اگر چھوڑنا چاہیں تو وہ عمل چھوڑ دیں اور اب یہ شروع کر دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔